हम सबके प्रेरणा स्रोत लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती हम मनाने वाले हैं। सरदार पटेल ने अपने व्यक्तित्व, अपने कृतित्व, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आजादी के बाद अनेक रियासतों को हिंदुस्तान में जोड़ने का काम किया था। उनका यह व्यक्तित्व, उनका यह कृतित्व हम सबको प्रेरणा देता है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही पूरा देश उन्हें लौह पुरुष कहता है। केंद्रीय खेल और युवा कल्याण विभाग ने निश्चित किया है कि सरदार पटेल की जयंती हम युवाओं को प्रेरणा देने के उद्देश्य के साथ मनाएंगे। सरदार @150 यूनिटी मार्च के माध्यम से संपूर्ण देश के युवाओं को एक रूपता के साथ सरदार पटेल के विचार से ओतप्रोत करते हुए इस देश की एकता अखंडता के संकल्प के साथ युवाओं को जोड़ेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सपना देखा है 2047 जब हिंदुस्तान अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तो एक विकसित भारत हो, एक शक्तिशाली, एक वैभवशाली हिंदुस्तान का हम निर्माण करें। और यदि ये सब करना है तो इस देश के युवाओं को एक मंच पर आकर इस देश की एकता अखंडता को कायम रखते हुए हर तरह से एक होना पड़ेगा। और इसीलिए सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जहां वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। आज के सोशल मीडिया के जमाने में प्रेरणा देने के लिए और देश की एकता अखंडता से ओतप्रोत विचार के साथ रील बनाकर उनकी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। यूनिटी मार्च के माध्यम से 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक संपूर्ण देश में हर जिले में अलग अलग स्तर पर पदयात्रा का आयोजन होगा। प्रदेश में भी हर जिले में 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक युवाओं की पदयात्रा सरदार @150 यूनिटी मार्च के माध्यम से की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर जिले में 8 से 10 किलोमीटर की यह यात्रा समाज को प्रेरणा देने के लिए, समाज को एक रखने के संकल्प के साथ निकाली जाए। इस यात्रा में हजारों की संख्या में युवा एकत्रित होकर निकलने वाले। ये युवा संदेश देंगे इस देश की एकता का। ये युवा संदेश देंगे स्वच्छ और स्वस्थ हिंदुस्तान के निर्माण का। ये युवा संकल्प देंगे नशा मुक्त हिंदुस्तान के निर्माण का। ये युवा संकल्प देंगे सरदार पटेल के उन विचारों का जिसके माध्यम से अखंड भारत की परिकल्पना उन्होंने की थी। 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक देश के विभिन्न और प्रदेश के विभिन्न जिलों में ये पदयात्रा निकाली जाएगी। और इस अभियान का अंतिम चरण 26 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें गुजरात में सरदार पटेल के जन्म स्थान करमसद से यूनिटी मार्च शुरू होगा और लगभग 152 किलोमीटर की पदयात्रा पूर्ण करता हुआ केवड़िया वहां तक ये मार्च जाएगा।